नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023। तो इस वीक की करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा? तो JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर उत्तराखंड को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 18 दिसंबर को इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में आयोजित 7वें JRD टाटा अवार्ड कार्यक्रम में प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को इस सम्मान को जो डॉक्टर धन सिंह रावत है, तो ये इस सम्मान को प्राप्त करेंगे। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ईंधन सखी योजना कहाँ शुरू की गई? जो ईंधन सखी योजना है, तो ईंधन सखी योजना उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में ईंधन सखी योजना शुरू की गई है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो उत्तराखंड में ही ईंधन सखी योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने ईंधन सखी योजना शुरू की है। तो ईंधन सखी योजना शुरू की है इस समस्या को समाधान करने के लिए। इस योजना के अंतर्गत सरकार मिनी गैस एजेंसी स्थापित करेगी, जिससे रिफिलिंग की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल मिलियनेयर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नेशनल मिलियनेयर फार्मर अवार्ड से भगवान सिंह कोरंगा को सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रगतिशील किसान भगवान सिंह कोरंगा को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने डिस्ट्रिक्ट मिलियनेयर फार्मर अवार्ड दिया है, और यह सम्मान उन्हें कीवी उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भगवान सिंह कोरंगा को मिलियनेयर फार्मर अवार्ड दिया गया है। 8-9 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें ये सम्मान दिया गया। और भगवान सिंह कोरंगा है बागेश्वर के रहने वाले, तो बागेश्वर के रहने वाले हैं ये, और इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने डिस्ट्रिक्ट मिलियनेयर फार्मर अवार्ड दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेस्ट बंगाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रक्तवीरों के लिए उत्तराखंड में किसे इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड के लिए नामित किया गया है? उत्तराखंड से किसे इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो सही जवाब है जगजीत सिंह और दिलजोत सिंह, इन दोनों को ही। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो उत्तराखंड को रक्त सेवा क्षेत्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। और वेस्ट बंगाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रक्तवीरों के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से जगजीत सिंह और दिलजोत सिंह, इन दोनों को इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड के लिए नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो जो उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन है, तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या था इसका? उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों के हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड का भी शुभारंभ किया। और इस शिखर सम्मेलन की थीम थी शांति से समृद्धि। तो शांति से समृद्धि इस शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई थी। दोस्तों, जो ये सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में,
अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, उत्तराखंड जीके, हिंदी, रीजनिंग, सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे उत्तराखंड एग्जाम से रिलेटिव। तो आप वहां से सभी नोट्स रीड कर सकते हैं और ये सभी करंट अफेयर भी वहां पर आपको अपडेट, टाइम टू टाइम अपडेट हो जाते हैं। और अगर आपको जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। वहां से आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट 2023 की थीम क्या है? जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 है, तो इसकी थीम रखी गई है एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस। तो ये इसकी थीम रखी गई है। तो शिखर सम्मेलन ये 12 से 14 दिसंबर तक भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया गया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी में लगभग 28 सदस्य देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR, इन दोनों के द्वारा लॉन्च की गई है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ए और बी दोनों। तो हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR, तो इनके द्वारा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य 2027 तक एक ऐसी चेतावनी सिस्टम बनाना है जिससे लोगों को पृथ्वी पर आने वाले खतरनाक मौसमी बदलावों के बारे में पहले से अलर्ट भेजा जा सके। जो ये पहल है इसमें 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन कौन से वो 4 क्षेत्र हैं? आपदा जोखिम ज्ञान, अवलोकन एवं पूर्वानुमान, चेतावनी प्रसार और प्रतिक्रिया क्षमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? जो गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट है, तो इसके अनुसार पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य है। तो डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने 10वीं गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य है। जो मूल्यांकन है ये केंद्रीय भूजल बोर्ड, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। जो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य इसमें पश्चिम बंगाल, फिर असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और बिहार। तो ये सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेवलपमेंट इंडिया @2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डेवलपमेंट इंडिया @2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? तो देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। विकसित भारत @2047, इसका लक्ष्य भारत को उसकी आज़ादी के 100वें वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये इसका लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो युद्धपोत की समान कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी है प्रेरणा देवस्थली। तो प्रेरणा देवस्थली बन गई है भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर। तो दिसंबर 2023 में महिला अधिकारी कमांडर प्रेरणा देवस्थली, तो इन्हें भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली ये पहली महिला अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और इन्हें भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में
युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जो भारतीय नौसेना है इसमें 3 कमान है। पूर्वी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय है मुंबई में स्थित है, और दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय है कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो WAIPA का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो नई दिल्ली में WAIPA का आयोजन किया जा रहा है। तो 27वां वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA के विश्व निवेश सम्मेलन का शुभारंभ 11 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया है। ये 4 दिन का है, 11 से 14 दिसंबर 2023 तक। इस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस WIC का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। तो यशोभूमि न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, और ये पहली बार है जब विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। तो भारत में पहली बार हुआ ये 11 से 14 दिसंबर के बीच। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस WIC की थीम थी एम्पावरिंग इन्वेस्टर लीडिंग द IPS फ्यूचर ग्रोथ। डब्ल्यू वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA, इसकी स्थापना 1995 में, तो 1995 में जिनेवा में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? लाभ, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा देना। 10 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR को अपनाया था, और इसी दिन को ही प्रत्येक साल विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र पदक 2023 और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से हेमाचंद्रन रवि कुमार, तो हेमाचंद्रन रवि कुमार को सम्मानित किया गया है इन दोनों सम्मान से। तो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार, इन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों, पहला है कर्मवीर चक्र पदक और दूसरा है रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप, तो इन दोनों पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। जो डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार है, इन्हें भौतिक और अनुसंधान एवं विकास और जैव विज्ञान और सूक्ष्म जैविक अध्ययन, तो इसमें उनके असाधारण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास वृज प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वृज प्रहार, तो वृज प्रहार का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया जा रहा है। तो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वृज प्रहार का आयोजन किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से विशेष बल अभ्यास वृज प्रहार 2023 का 14वां संस्करण संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरोई में शुरू हुआ है। तो वृज प्रहार किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रूप से किया जाता है। जो वृज प्रहार अभ्यास है ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उद्देश्य क्या है? संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना। पहला संस्करण हुआ था वर्ष 2010 में और भारत में आयोजित किया गया था। वर्तमान संस्करण 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया, और ये कहाँ पर हुआ? उमरोई छावनी मेघालय में आयोजित किया गया था 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक। जो वृज प्रहार 2023 का 2023 ये 14वां संस्करण था। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले जो मुख्य सैन्य अभ्यास है वृज प्रहार है, युद्ध अभ्यास है,
कोप इंडिया, पैसिव सैन्य अभ्यास, रेड ड्रैगन और मालाबार अभ्यास। जो मालाबार अभ्यास है ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, बीईई, तो बीईई के द्वारा इस दिवस का आयोजन ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जो ऊर्जा संरक्षण दिवस है इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन जैसे विषय के बारे में लोगों को जागरूक और विकसित करना। ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 1991 में 1991 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। 1991 से ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी बीईई द्वारा साल 2001 में भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया था। तो 2001 में भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया और इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के संबंध में नीतियां बनाना। और इस अधिनियम के लागू होने के बाद 14 दिसंबर को हर साल पूरे देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसके बाद 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अच्छा जीवन स्तर है? जो क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 है जिसे मर्सर के द्वारा जारी किया गया है, तो इसके अनुसार भारत का जो हैदराबाद है, तो हैदराबाद शहर का जीवन स्तर सबसे अच्छा है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार हैदराबाद भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष स्थान पर है। जीवन स्तर सूचकांक ये जलवायु, स्कूल और शिक्षा, बीमारी और स्वास्थ्य मानकों, हिंसा और अपराध और शारीरिक दूरी जैसे विभिन्न कारकों पर ये आधारित होते हैं। जो जीवन स्तर सूचकांक 2023 है, इसमें जो पहला स्थान है, तो पहला स्थान है वियना शहर, ये कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। दूसरे स्थान पर है ज्यूरिख शहर है, स्विट्जरलैंड में। तीसरे स्थान पर है वैंकूवर, यह है कनाडा में। भारत के टॉप 3 जो शहर है, तो हैदराबाद और वर्ल्ड वाइड है 153वां स्थान, फिर पुणे है 154वें स्थान पर है और बेंगलुरु है 156वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो जो फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली है, तो जो आईएनएस तारमुगली है इसे विशाखापत्तनम डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को कमीशन किया है। जो आईएनएस तारमुगली है ये एक तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है। इसका नाम अंडमान समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। तो अंडमान समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है इसका नाम आईएनएस तारमुगली का नाम। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच के वीकली करंट अफेयर। ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको हमारा ऐप मिल जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से, एसजे ग्रुप का ऐप। उसमें ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, तो वहां से आपको ई बुक नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आप हमारे ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।